देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रिमशा। अब तक की गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थित कई शिक्षण संस्थानों में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में छात्रों ने मॉडल प्रदर्शनी, रचनात्मक कला गैलरी, रंगोली के माध्यम से विश्व फार्मासिस्ट दिवस के महत्ता को प्रदर्शित किया। ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रबंधक शोएब अहमद ने इस अवसर पर फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट में लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर राहुल कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहे। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर टिम्स में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों के अलावा कॉलेज स्टाफ ने रक्तदान किया। ब्लड वाला कर दीजिएगा। हाँ वहीं रखो इसे सरियाइए, इसे जैसे कर रहे थे वैसे ही कीजिए। ब्लड वाला सामने कर आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं तब नहीं देना नहीं, सर को नहीं देना नहीं। सिंपल में
आयोजन के संबंध में टिम्स की शिक्षिका संध्या यादव ने बताया। आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे कॉलेज के प्रबंधक मिस्टर शोएब अहमद थे, साथ में उनके हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर राहुल मिश्रा थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर सारे कार्यक्रम जैसे कि मॉडल प्रेजेंटेशंस हैं, एग्जीबिशंस हैं, उन सब का मिलकर सारे कार्यक्रम का निरीक्षण किया और जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनका प्रोत्साहन। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे पूर्व मुख्य फार्मासिस्ट डॉक्टर उमेश पांडे ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आने वाला समय फार्मेसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने निष्ठा एवं लगन के साथ फार्मेसी की शिक्षा पूरी कर ली तो आने वाले समय में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। फार्मासिस्ट क्या चीज है, फार्मा डिवीजन क्या है, अगर आपकी क्वालिटी नहीं रहेगी तो सारा मेडिकल हेल्थ प्रोफेशन फेल है। ग्लोबल हेल्थ इंप्रूवमेंट में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। आपका जो मिसाइल बन रहा है न्यूक्लियर फार्मेसी, उसमें भी आपका योगदान है। मैंने 12 फार्मेसियां हैं, 12 तरह की फार्मेसियां हैं जिसमें आपका योगदान है, लेकिन आप लोग पहचान नहीं पाते हैं। इसी हॉस्पिटल फार्मेसी और फार्मा डिवीजन तक आप सीमित रह जाते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप अपने को पहचानिए, अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण प्राप्त हुए ज्ञान को समाज में बांटिए और जो कमियां हैं उसको उजागर करिए। जो हानियां हो रही हैं समाज में, इसी दवाओं से तरह तरह की बीमारियां डेवलप हो रही हैं, उसको भी याद दिलाने की जरूरत है समाज को, सरकार को। जो तरह की दवाइयां, जो कई तरह की मिक्सचर दवाइयां जो है डॉक्टर जो है कंबाइंड ड्रग आजकल लिख रहे हैं, उस कंबाइंड ड्रग का अवलोकन करने का अधिकार, काउंसलिंग करने का अधिकार फार्मासिस्ट को होता है। फार्मासिस्ट चाहे तो कहेगा कि ये इंटरेक्शन है, इस दवाओं से इंफेक्शन हो जाएगा, आप ये दवा मत लीजिए। लेकिन डॉक्टर अपने शुद्धा शुल्क के चक्कर में ऐसे दवाओं प्रिस्क्राइब कर रहा है जिससे समाज के अंदर बहुत बड़ी भयंकर बीमारियां डेवलप हो रही है। दुष्प्रभाव हो रहा है उसका, जैसे किडनी का फेल होना, लिवर फेल होना, तरह तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना, इस तरह से तमाम चीजें इस तरह में आपके प्रभाव आ रहा है, जिसका श्रेय आपको जागने का शायद फार्मासिस्ट को है। क्योंकि आप इंटरेक्शन भी जानते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी भी जानते हैं। दवा मनुष्य जो दवा है शरीर में जाता है तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मुंह के रास्ते जाता है सलाइवा से, उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह हो रहा है, किस कंसंट्रेशन से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके बाद शरीर में जाकर कैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन होकर कितने देर तक इफेक्ट आ रहा है और उसके बाद किस रेट से वो शरीर से निकल रहा है यूरिन द्वारा। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर गीडा स्थित अन्य शिक्षण संस्थानों में भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। एकात्म मानववाद के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती के अवसर पर आज भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ICHR के अध्यक्ष प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर ने अपने उद्बोधन में कहा, आज हमारे पूर्वज के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना है। ऐसे जिन्होंने पूरे सनातन वैचारिकी को युगानुकूल बनाकर एक ऐसा अगाध जीवन दर्शन दिया जिसे हम एकात्म मानव दर्शन के नाम से जानते हैं। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती पर जिनको हम मानते हैं कि वो पंचभूत में किसी पंचभूत में रूप में विराजित हैं, उनको आपसे कई बार अभी आदरणीय बड़े भाई मनोज जी ने, हिमांशु भैया ने सबने कहा कि मैं इसी माटी का हूँ, मैं गोरखपुर की माटी का हूँ। मैं इस माटी को नमन करूँ देश सोसाइटी की मंत्रियों में थोड़ी सृजनात्मक स्वतंत्रता देते हुए कि बात बेबात पर अपनी ही बात कहता है, बात बेबात पर अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। ऐसा लगता है कि हम अपने शहर को कहीं भुलाए, ऐसा लगता है कि हम अपने शहर को कहीं भुलाए, कहीं रख के छोड़ आए। यहाँ की बोली भूल गए, यहाँ की रस्में तोड़ गए। इसी क्रम में दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में
ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज की श्रद्धांजलि के सभा के क्रम में सतत एवं समावेशी विकास में अंत्योदय की भूमिका विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर साहू ने बताया कि यह कार्यक्रम हम सभी के मन को प्रेरणा देने की दिशा में एक नई सोच है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम सबके अंतर्मन को बार बार प्रेरणा देने वाला है, उस दिशा में अभिमुख करने वाला है। एक सामाजिक चेतना के लिए हमारे अंतर्मन को झकझोरने वाला है यह दिवस है। एक दूसरा विषय है इसके साथ सामाजिक समावेशन में जिनकी आज जन्म जयंती है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानवदर्शन चिंतन था, उसकी उपयोगिता और कैसे उन चीजों को आप समझेंगे ताकि आगे आपका मार्ग प्रशस्त हो। विगत 3-4 दिनों से महानगर के बिछिया इलाके में बिजली संकट से जूझ रहे लोगों को आज रात तक राहत मिलने की आशा है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज से 10 MVA का ट्रांसफार्मर गोरखपुर पहुंच चुका है। इसे आज देर रात स्थापित कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को बिजली आपूर्ति की समस्या में राहत मिलेगी। इस संबंध में अधिशासी अभियंता गोरखपुर लवलेश कुमार ने बताया। मोहद्दीपुर बिजली घर पे एक 10 MVA ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ है रात में 9:30 बजे के आसपास, जिसको हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके जो है चालू करने का प्रयास किया, लेकिन वो फाइनली क्षतिग्रस्त हो गया। काफ़ी टेस्टिंग के बाद जो है उसमें ये हुआ कि ट्रांसफार्मर में कुछ आंतरिक दोष के कारण ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग करा के उसको फाइनल किया और अभी ट्रांसफार्मर जो है आज आ रहा है। अभी मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। तो हम लोग जो है रात भर काम करके उसको आज देर रात तक सप्लाई नॉर्मल कर लेंगे। बाकी सभी क्षेत्रों में अभी रोस्टिंग करके जो है अलग अलग लोगों को क्षेत्रों में लोगों को पानी और दैनिक कार्यों के लिए सप्लाई दी जा रही है। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने मंडलीय समीक्षा बैठक में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विकास संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति और उसकी गुणवत्ता की बिंदुवार तथा जिलावार समीक्षा की। उन्होंने मंडल के चारों जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से अद्यतन जानकारियां प्राप्त की और निर्देश जारी करते हुए कहा कि संबंधित कार्यों को समय सीमा एवं गुणवत्ता के साथ अवश्य पूरा करें। चौरी चौरा बार एसोसिएशन के तत्वावधान में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर से मिलकर चौरी चौरा के एसडीएम के स्थानांतरण से संबंधित मांग पत्र सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्यारे यादव ने अपनी मांगों के संबंध में कहा। हम लोग बार एसोसिएशन चौरी चौरा से आए हुए हैं और वहाँ के उप जिलाधिकारी श्री प्रशांत वर्मा जी हैं। उन्हीं के स्थानांतरण की मांग को लेकर हम लोग यहाँ इनका डीएम साहब का घेराव करने के लिए आए हुए थे। संजोग से डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एडीएम सिटी, सीआरओ, एडीएम से मुलाकात हुई है। उनको हम लोगों ने पत्र दिया, अपनी मांग को रखा है तथा उनके क्रियाकलापों को सुन करके अधिकारियों ने कहा है कि आप लोगों की मांग उचित है और इस पर हम बहुत जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। विजयदशमी के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस के सुरक्षा के मद्देनजर किए जाने वाले व्यवस्थाओं के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा। जैसा कि आपको अवगत है कि आगामी दिनों में जो त्योहार आने वाले हैं उसको लेकर के जनपद पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी की शोभा यात्रा जो थाना गोरखनाथ क्षेत्र में निकलती है और उसके बाद रामलीला मैदान में कार्यक्रम होता है। उस सभी का रूट का भ्रमण और उससे जुड़े सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ थाना गोरखनाथ के मीटिंग हॉल में मीटिंग की गई थी। इसमें विशेष रूप से पूरा जो रूट है उसमें क्या क्या तैयारियां होनी है, किसकी विभाग की क्या जिम्मेदारी है, उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए उसके अतिरिक्त जो सुरक्षा के
वहाँ पर प्रबंध किए जाने हैं, चाहे वो रूट का हो, चाहे रूफटॉप हो या अन्य वहाँ पर प्रबंध किए जाने हैं। उस संबंध में भी जानकारियाँ ली गई हैं और दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। त्योहारों और वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर आज एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS का निरीक्षण किया। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर और वीआईपी कार्यक्रम जो आयोजित होने हैं इसके मद्देनजर ITMS का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे ये जानकारी की गई है कि कुछ स्थानों पे हमारी ट्रैफिक लाइट और कैमरे नहीं लगे हुए हैं, उनको लगाने की व्यवस्था तेज़ी से की जा रही है। बहुत जल्दी उनका फिर से इंस्टॉल हो जाए यहाँ पे आगे। और किन किन जगहों पे आवश्यकता है जहाँ पे और कैमरे लगाए जा सकते हैं जिससे ट्रैफिक में हमको इससे सहायता मिले, क्योंकि ITMS में आप देखते हो यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे सारा ट्रैफिक दिखता रहता है, तो इसे न केवल सर्विलांस हो पाता है ट्रैफिक का, बल्कि एक्सीडेंट के मामलों में और अन्य प्रकार की सुरक्षा के मामलों में विशेष सहायता मिलती है। सर वीआईपी जब मूवमेंट होता है तो उसका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है? वीआईपी मूवमेंट में फ्लीट दिखती रहती है और फ्लीट में के रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, कोई सुरक्षा संबंधी समस्या है, इसका यहाँ से सर्विलांस होता रहता है, दिखाई पड़ता रहता है। इसका अनाउंस भी होता है, सिस्टम यहाँ पर है कि चौराहे कनेक्टेड हैं, यहाँ से PA सिस्टम लगे हुए हैं, तो अनाउंस भी होता है। तो इससे हमें बहुत सहायता मिलती है और वीआईपी सुरक्षा में सहायता मिलती है। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।